विपक्ष के लोग एक एक कर देश के सामने एक्सपोज होते जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सिर्फ आरोप लगाकर भाग जाते हैं। राहुल गांधी आरोप तो लगाते हैं लेकिन कोई सबूत नहीं दे पाते हैं। राहुल गांधी एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं और चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, लेकिन वो ना तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और ना ही चुनाव आयोग को हलफनामा दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी देश को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। पीएम मोदी की सही फैसलों की वजह से विदेशी कंपनियां भारत में जमकर निवेश कर रहे हैं। अमेजन ने बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित अमेजन संभव शिखर सम्मेलन में घोषणा की है कि वो भारत में 2030 तक 35 अरब डॉलर यानी 3.15 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करेगा। ये निवेश कंपनी के पहले किए गए 40 अरब डॉलर यानी 3.6 खरब रुपए निवेश पर आधारित होगा और मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और छोटे व्यापारियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने पर केंद्रित रहेगा। कंपनी का दावा है कि इस निवेश से 2030 तक भारत में 1 मिलियन नए रोजगार उत्पन्न होंगे। दर्शकों, एक तरफ पीएम मोदी ये कोशिश कर रहे हैं कि विदेशी निवेश भारत में आए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, वहीं दूसरी तरफ एसआईआर के जरिए विदेशी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। तब राहुल गांधी और विपक्ष के लोग एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार घुसपैठियों को देश से बाहर निकालकर ही दम लेगी। वहीं आप दर्शक अगर अमित शाह के बयान से सहमत हैं कि घुसपैठिए को देश से बाहर कर देना चाहिए तो कमेंट में यस एसआईआर जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि जनता एसआईआर के पक्ष में, चुनाव आयोग और सरकार के साथ खड़ी है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि सुप्रीम कोर्ट से क्या खबर आई है और कैसे विपक्ष के लोग भागने पर मजबूर हो गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में एसआईआर पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। अमित शाह ने कांग्रेस और विपक्ष को एसआईआर पर एक्सपोज करके रख दिया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्ष लगातार सरकार को एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर घेर रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि आरएसएस सभी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है, बीजेपी चुनाव के दौरान इसका इस्तेमाल करती है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि हरियाणा में वोट चोरी से बीजेपी सरकार बनी है। इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि अगर कोई पत्रकार कुछ सवाल पूछे और इनको पसंद ना आए तो कहते हैं कि तुम बीजेपी के एजेंट हो। केस हारते हैं तो जज पर आरोप लगाते हैं, चुनाव हारते हैं तो ईवीएम और वोट चोरी को दोष देने लगते हैं। बिहार में यात्रा निकाली और फिर भी हार जाते हैं। चुनाव हारने का कारण नेतृत्व है, कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे। दर्शकों, विपक्ष के लोग एसआईआर का विरोध कर रहे थे और लोकसभा में एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहे थे, लेकिन जब अमित शाह ने जवाब देना शुरू किया तो राहुल गांधी और विपक्ष के लोग लोकसभा से भाग निकले। अमित शाह के भाषण के दौरान लोकसभा से विपक्ष ने वॉकआउट किया। अमित शाह के जवाब के दौरान विपक्षी सांसद सदन छोड़कर चले गए। इस पर अमित शाह ने कहा कि हमने सिर्फ घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की बात कही तो ये लोग वॉकआउट कर गए। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पूछा कि आप बहस की मांग कर रहे थे तो अब क्यों भाग रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लोगों के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो भाग खड़े हुए। दर्शकों, भागते वही हैं जिनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होते हैं। वहीं अमित शाह ने साफ कर दिया है कि एसआईआर के जरिए घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जाएगा। घुसपैठिए ये तय नहीं करेंगे कि कौन पीएम और कौन सीएम बनेगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि विपक्ष का मकसद अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में रखना है, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस एसआईआर पर एक तरफा झूठ फैला रही है। अमित शाह ने यह भी कहा कि क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा ये घुसपैठिए तय करें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि इससे कुछ पार्टियों के राजनीतिक लक्ष्यों को नुकसान होगा। मुझे उन पार्टियों से हमदर्दी है। देश के वोटर उन्हें वोट नहीं देते, कुछ घुसपैठिए उन्हें वोट देते थे, अब वो भी चले जाएंगे। इसके साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि 73 सालों तक चुनाव आयोग के नियुक्ति का कोई कानून नहीं था, तब सीधे पीएम नियुक्त करते थे। अब तक जितने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए वो ऐसे ही हुए। तब यह प्रावधान था कि पीएम राष्ट्रपति को फाइल भेजते थे और उस पर मुहर लगता था। वहीं अमित शाह के भाषण को एक्स पर शेयर कर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा है कि क्या भाषण था। एचएम अमित शाह तथ्यों और गहरी रिसर्च का एक संस्थान है जिन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस के झूठ को बेनकाब कर दिया है।
कांग्रेस का पूरा एजेंडा सामने आ रहा है। अमित शाह ने यह भी कहा कि जब आप चुनाव जीत जाते हैं तो मतदाता सूची ठीक रहता है और जब आप हार जाते हैं तो मतदाता सूची पर सवाल उठाने लगते हैं। वहीं लोकसभा में विपक्ष के भागने पर बीजेपी के नेता निशाना साध रहे हैं, जिसके बाद तिल मिलाकर कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि अमित शाह की कोरी बकवास सुनने के बजाय कांग्रेस ने लोकसभा से वॉकआउट किया। आप अपनी कठपुतलियों को अपना फर्जी भाषण सुनाते रहिए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, करते रहिए बकवास। एक तरफ जहां पीएम मोदी देश को विकास की पटरी पर दौड़ा रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति में लगे हुए हैं। लेकिन हर तरफ से राहुल गांधी और विपक्ष के लिए बुरी खबर ही आ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट से ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद विपक्ष और राहुल गांधी के मंसूबों पर पानी फिरता दिख रहा है। वहीं अब राहुल गांधी भी एक्सपोज हो गए हैं कि कैसे वो चुनाव में हार के बाद अपना छवि बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, लगातार मिल रही हार से परेशान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं एसआईआर पर रोक लगवाने के लिए विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक न लगाकर विपक्ष को तगड़ा झटका दिया। वहीं लोकसभा में मंगलवार को चुनाव सुधारों पर बहस के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर लोकतंत्र को कमजोर करने का जोरदार आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वोट चोरी सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी कृत्य है और चुनाव आयोग को बीजेपी ने अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं संसद में राहुल गांधी ने 3 सवाल पूछे कि मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्त के चयन पैनल से क्यों हटाया गया, दिसंबर 2023 के कानून से चुनाव आयुक्तों को दंड से क्यों बचाया गया और चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों नष्ट की जा रही है। दर्शकों, राहुल गांधी ने एक बार फिर से ईवीएम का रोना रोया और हरियाणा चुनाव में वोट चोरी के सबूत पेश करने का दावा किया। खैर, राहुल गांधी के पहले सवाल को देखें तो सवाल यह है कि सीजेआई को चुनाव आयुक्त की चयन समिति से क्यों हटाया गया। तो सबसे पहले इस मुद्दे को जान लेते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि चयन समिति में पीएम, विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 2023 के अनूप बर्नवाल फैसले में सीजेआई को शामिल किया गया था। लेकिन दर्शकों, तथ्य यह है कि कांग्रेस के शासनकाल में सीईसी की नियुक्ति पूरी तरह से सरकार के हाथ में थी। साल 1991 के कानून में कोई चयन प्रक्रिया नहीं थी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अपॉइंट करता था। सुप्रीम कोर्ट ने ही अंतरिम व्यवस्था दी थी, जिसे 2023 के कानून से बदल दिया गया। यह हटाना कम एससी के फैसले को संसदीय कानून से ओवरटेक करना ज्यादा लगता था। हालांकि यहां एक बात ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि मोदी सरकार ने ही इस फैसले में नेता प्रतिपक्ष को शामिल किया है, वरना अभी तक किसी नेता प्रतिपक्ष की पूछ तक नहीं होती थी। दिसंबर 2023 के कानून से चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी मिली है। राहुल गांधी ने दावा किया कि ये 2024 चुनाव से ठीक पहले किया गया ताकि गलत कामों पर कार्रवाई न हो, लेकिन उनके इस दावे पर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि साल 2023 के एक्ट की धारा 16 में साफ है कि सीईसी या ईसी को आधिकारिक कर्तव्यों में किए गए कार्यों के लिए सिविल या क्रिमिनल केस से छूट है, लेकिन ये पूरी तरह बिना जवाबदेही नहीं है। साल 2023 के कानून के मुताबिक सीईसी को भी सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जा सकता है। इसके लिए संसदीय कार्यवाही तय की गई है। लेकिन यहाँ राहुल गांधी ने रिवेंज जैसे भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन हकीकत यह है कि चुनाव आयुक्तों को स्वतंत्रता दिए बिना उनसे निष्पक्ष काम की उम्मीद कैसे की जा सकती है। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला है, तो इस पर बहस की अभी कोई जरूरत नहीं दिखती। वहीं चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने के नियम को लेकर राहुल गांधी ने फिर से मुद्दा बनाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि हर बूथ पर लगे कैमरों का डेटा हमेशा रखा जाना चाहिए, यह निष्पक्ष जांच को रोकता है। इस मामले की सच्चाई यह है कि चुनाव आयोग ने मई 2025 में गाइडलाइंस जारी की थी। इसमें 45 दिनों तक फुटेज रखने को कहा गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर इन 45 दिनों में कोई विवाद नहीं है, कोई याचिका न आई हो, तो फुटेज को नष्ट कर दिया जाएगा। पहले यह समय 1 साल तक था, लेकिन इस 1 साल में रिकॉर्डिंग के साथ कोई गलत हरकत न हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने यह अवधि 45 दिन कर दी है। चुनाव आयोग ने प्राइवेसी का भी हवाला दिया, क्योंकि वोटरों की तस्वीर लीक हो सकती है। ऐसे में देखें तो राहुल गांधी का डिस्ट्रॉय शब्द नाटकीय भरा है, जबकि 45 दिनों का प्रोसेस एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई ईमेल या फोन गैलरी डिलीट करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि वोट चोरी हुई है, तो उन्हें 45 दिन के भीतर कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन क्यों राहुल गांधी 45 दिन के भीतर कोई आरोप नहीं लगाते हैं?
वहीं 45 दिन का समय बीत जाने के बाद राहुल गांधी आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि वोट चोरी हुई है, इसलिए सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दिए गए हैं। बिहार चुनाव के नतीजे आए अभी 45 दिन नहीं हुए हैं। राहुल गांधी को अगर लगता है कि वोट चोरी हुई है तो उन्हें कोर्ट जाना चाहिए और कोर्ट सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दे सकता है। लेकिन राहुल गांधी अभी बिहार में वोट चोरी को लेकर कोई आरोप नहीं लगाएंगे। वहीं 45 दिन बीत जाने के बाद राहुल गांधी बिहार को लेकर भी वोट चोरी का आरोप लगा सकते हैं और फिर कहेंगे कि सीसीटीवी फुटेज नहीं है, लेकिन देश के लोग अब उनके चाल को समझ चुके हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण में लगे बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ को पूरी सुरक्षा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अगर किसी भी राज्य में बीएलओ को धमकाया गया या उनके काम में रुकावट डाली गई तो वो इसे बहुत गंभीरता से लेगा। यह निर्देश तब आया है जब पश्चिम बंगाल में बीएलओ को धमकाने की शिकायतें सामने आई और इस मुद्दे पर देश भर में बहस तेज हो गई है। ऐसे में साफ है कि सुप्रीम कोर्ट भी एसआईआर पर रोक लगाने के मूड में नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो राहुल गांधी का लोकसभा में दिया गया भाषण सिर्फ मीडिया में सुर्खियां पाने की कोशिश लगती है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। अचानक राहुल गांधी ने जो किया उसको लेकर सवाल उठने लगे हैं और बीजेपी भी हैरान रह गई है कि राहुल गांधी ऐसा कैसे कर सकते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद में प्रधानमंत्री के कक्ष में मुलाकात की। अब इस मीटिंग को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। वहीं राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है। दरअसल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने एक एक्स पर एक पोस्ट करते हुए राहुल गांधी के जर्मनी यात्रा का कार्यक्रम बताया था। इसके बाद ही बीजेपी ने राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया। वहीं राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी भी तो अपना आधा कामकाजी वक्त विदेश में ही गुजारते हैं, तो केवल राहुल गांधी पर ही सवाल क्यों उठ रहे हैं। वहीं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से राहुल गांधी की मुलाकात पर एक बड़ी बात बाहर आई है। दर्शकों, प्रधानमंत्री कार्यालय का एक कमरा और 80 से ज्यादा मिनट तक राहुल गांधी के साथ पीएम मोदी और अमित शाह की बैठक। संसद में वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर चल रही चर्चा के बीच बुधवार को कांग्रेस के नेता के साथ हुई ये बैठक चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। लोग कयास लगा रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी और अमित शाह की राहुल के साथ हुई इस बैठक में क्या बात हुई होगी। इस बैठक में भाग लेने के लिए राहुल गांधी बुधवार को दोपहर में प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार बैठक बुधवार दोपहर 1:07 पर हुई थी, जो करीब 2:30 बजे समाप्त हुई। ये बैठक करीब 80 से ज्यादा मिनट तक चली। अब चर्चा है कि इस बैठक में आखिर क्या हुआ। मिली जानकारी के अनुसार ये बैठक देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के चयन को लेकर हुई है। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित अभी 8 पद खाली है। कुछ महीनों पहले तक हरिलाल सामरिया भारत के मुख्य सूचना आयुक्त थे, लेकिन 13 दिसंबर 2025 को सामरिया के रिटायर होने के बाद से मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली है। दरअसल बुधवार को पीएमओ में हुई इस बैठक को लेकर कई चर्चाओं का दौर चल रहा है, क्योंकि जानकारी केवल मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति की नहीं थी। 80 से ज्यादा मिनट के बाद राहुल गांधी पीएमओ से निकलते हैं तो पता चलता है कि इस बैठक में एक मुख्य सूचना आयुक्त, 8 सूचना आयुक्त और एक सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति पर चर्चा हुई। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री इस चयन समिति के अध्यक्ष होते हैं। समिति में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री की ओर से नामित एक केंद्रीय मंत्री भी शामिल होते हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने इस सभी नियुक्तियों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस नेता ने लिखित में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इससे पहले जब भी इन नियुक्तियों को लेकर बैठक हुई तो विपक्ष का नेता होने के नाते चाहे खरगे हो या राहुल, उन्होंने अपनी आपत्तियां दी हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। वहीं इस बीच राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर बवाल मच गया है। राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है। दरअसल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जर्मनी की यात्रा पर आ रहे हैं। वो यहां भारत की वैश्विक भूमिका को लेकर बातचीत करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी जर्मनी के सांसदों के साथ भी मुलाकात करेंगे। राहुल जर्मनी में रहने वाले भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे। ये पोस्ट विक्रम दुहान के नाम से किया गया। उनकी पोस्ट इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यूके के महासचिव। इस पोस्ट पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और भारतीय लोकतंत्र को धमकाने के बाद राहुल गांधी अपना पसंदीदा काम कर रहे हैं, वो ब्रेक ले रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता शहजाद जय
हिंद ने भी राहुल पर हमला किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि विदेश नायक वही कर रहे हैं जो वो बेहतर कर सकते हैं। वो विदेश दौरे पर जा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि अभी संसद की कार्रवाई चल रही है, 19 दिसंबर तक संसद चलेगा, लेकिन राहुल 15 से लेकर 20 दिसंबर तक जर्मनी की यात्रा पर रहेंगे। वहीं राहुल गांधी के घिरने के बाद कांग्रेस तिलमिला उठी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा की तुलना पीएम मोदी की विदेश यात्रा से की, लेकिन दर्शकों, पीएम मोदी देश की तरफ से भारत की ओर से विदेश दौरे पर जाते हैं क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन राहुल गांधी कई बार मलेशिया और वियतनाम छुट्टियां मनाने जाते हैं। हर दिन इन्होंने यहाँ पे तमाशा किया है। हमारा दिल दहल जाता था इनको देखकर। एसआईआर ये वेल में उतर जाते थे। यहाँ पर इन लोगों ने डराना, धमकाना, धक्का मुक्की, ऐसा कोई इन्होंने किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं है जो एक भी दिन इन्होंने संसद भवन चलने नहीं दिया। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम यहाँ पर उनकी आवाज लेकर आते हैं, हम कुछ सीखने आते हैं, हम नए सांसद हैं। इन्होंने संसद अगर पिछले 2-3 दिन को छोड़ा जाए तो साल पर शायद ही थोड़ा चलने दिया है। एसआईआर कर करके इन्होंने यहाँ पे तमाशे किए, लेकिन अब जब इनको बोलने की बारी आई एसआईआर पे, तो अध्यक्ष महोदय जी, हम देख रहे हैं कि कल लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने, मुझे लगा क्या खुलासा होगा, हम भी बड़े उत्सुक थे। सारी साल हमने एक ही शब्द सुना है, अब ये क्या ग्रैंड रेवलेशन होगी। लेकिन राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने कल जब कहा खादी है, खादी में धागे हैं, धागे में लोग हैं, लोगों के अंदर, उनको जब कहा गया कि आप पॉइंट की बात कीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना फ्रेम कर रहा हूं, मैं अपना आर्ग्यूमेंट फ्रेम कर रहा हूं। ये लोग भूल गए वो दिन, आप लोग भूल गए वो दिन, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का केस, उसको जो है इतिहास में द केस दैट शुक द नेशन के नाम से जाना जाता है। उस पर मैंने एक फिल्म भी बनाई हुई है। वोट चोरी और वोटों की धांधली के लिए एक प्रधानमंत्री पे एक साधारण से नेता ने केस किया था और उस धांधली में वो पकड़ी गई थी। हर उनका जो आरोप है उसमें सच सिद्ध किया गया था और रातों रात उनको कुर्सी छोड़ने के लिए कहा गया था और रातों रात जो है उनको ये आदेश दिया गया था कि आगे इतने सालों तक आप कभी जो है वो चुनाव लड़ नहीं सकते। ये धांधलियां इन्होंने करी हुई हैं और ये जो है उस टाइम के बैलेट बॉक्सों को उठाकर ले जाते थे ये लोग, और आज कहते हैं कि इनको ईवीएम्स जो है वो हैक हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ, प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि छोड़ो पुरानी बातें, हम पुरानी बातें नहीं करेंगे, हम पुराने लोगों के बारे में नहीं बोलेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो माता जी हैं वो तो आपकी अध्यक्ष है और इस वक्त की वो अध्यक्ष है। उनकी जो है, आप देखिए, जब उनकी नागरिकता नहीं थी, जब उनके पास 1983 में नागरिकता आई, उसके कितने साल पहले से वो वोट देती आ रही हैं। तो ये जो इनका जो परिवार है, एंटाइटलमेंट से जो ग्रस्त ये इनका परिवार है, ये प्रियंका गांधी जी को भी याद रखना चाहिए। चाहे आपका भूतकाल हो, चाहे आपका वर्तमान हो, आप सब लोग, चाहे ईवीएम हो या चाहे कागज पे लिखा हो, जब आप लोगों के चरित्र में जो है किसी तरह की मर्यादा नहीं है, आप लोगों ने कभी भी इस देश का, यहाँ की कानून व्यवस्था का, संविधान का कभी आप लोगों ने सम्मान नहीं किया हुआ है। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें